कुछ कहानियों को देखकर डर लगता है, कुछ कहानियों को सुनकर डर लगता है और इस कहानी को याद करके ही डर लगता है। तो गाइस सालार पार्ट 2 का क्लाइमैक्स काफी मजेदार होने वाला है, तो कंप्लीट क्लाइमैक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं हूँ सोहेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है जहाँ एक तरफ बिलाल आद्या को कहानी सुना रहा होता है कि आखिर खानसार में 7 साल पहले ऐसा क्या घमासान हुआ था कि दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। ये सारी स्टोरी मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, उन वीडियोस को जाके जरूर देखें, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ क्लाइमैक्स बताने वाला हूँ। गाइस पार्ट 1 में हमें देखने को मिला है कि राधा रमा वरदा और देवा को लड़ाने की साजिश कर रही थी और इसी कारण से उसने आद्या को सील वाले कंटेनर में बिठाया था और देवा ने उस सील वाले कंटेनर को रोककर वरदा से दुश्मनी ले ली थी। और अब वही होने वाला है जो राजा मन्नार की बेटी राधा रमा चाहती है, जहाँ एक तरफ वरदा देवा को मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके बनाए गए नियमों का उल्लंघन वो खुद ही कर चुका है, तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए वरदा अपनी सारी आर्मी को लेकर निकल पड़ता है तिनसुखिया गांव के लिए और एक तरफ देवा जिसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, फिर चाहे वो हजारों की सेना हो या फिर लाखों की, वो अकेला ही सबके लिए काफी है। और जब वरदा की आर्मी देवा और आद्या पर हमला करती है तो देवा सबको एक एक कर खत्म कर देता है, लेकिन देवा वरदा के सामने ढीला पड़ जाता है क्योंकि वो अपने जिगरी दोस्त को कैसे मार सकता है, इसलिए वो वरदा पर हाथ नहीं उठाता है। लेकिन 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि दो जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए और देवा ने सील को रोक दिया था, तो वरदा उसको सजा देने वाला है और देवा पलट के वार नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वरदा आद्या को मारने की कोशिश करता है, फिर दोनों जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और इस बीच जो फायदा उठा रही थी वो थी राधा रमा, जो कि पिछले 7 साल से यह प्लानिंग कर रही होती है। अपनी अलग सेना खड़ी कर लेती है, खानसार में भेज देती है खानसार को वापस पाने के लिए, जो कि निबंधन में भी लिखा था जो बलवान का ही राज, बलवान का ही गद्दी। और देवा और वरदा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन और वरदा की आर्मी को देवा मार चुका था और थोड़े बहुत लोग बचे थे और राधा रमा ने खानसार पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर एक सस्पेंस आता है जहां पर हमें पता चलता है कि राजा मन्नार अभी मरा नहीं है, क्योंकि सोरियांग कबीले के लोग गद्दी और राजा मन्नार को एक साथ जला दिया था, लेकिन मन्नार मरने वालों में से नहीं था। राजा मन्नार अभी जिंदा है और एक तरफ सोरियांग उस गद्दी को जलाने के लिए तैयार बैठे थे और वहीं गद्दी देवा ने वरदा को देने का वादा किया था, लेकिन उस गद्दी पर बैठने का हक देवा का है। ये सवाल आद्या बिलाल से पूछ रही है कि आखिर क्या हुआ था 7 साल पहले, और फिर बिलाल बताता है कि देवा को सब कुछ याद था कि वो सोरियांग कबीले से ही है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वादा कर दोबारा यहाँ कभी कदम नहीं रखेगा और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएगा। लेकिन देवा कुछ नहीं भूलता है और वो सोरियांग कबीले के लोगों से मिलकर राजा मन्नार को मारता है। दूसरी तरफ घनियार कबीले ने भी मन्नार लोगों को मारने की साजिश की और एक साथ सभी लड़ पड़ते हैं, लेकिन देवा अपने वादे को नहीं तोड़ने वाला है। उसने वरदा को बचा लिया क्योंकि बचपन में वरदा ने भी देवा को बचा लिया था। वादे के अनुसार राजा मन्नार उसकी गद्दी को जलाने के बाद में खानसार की नई कहानी लिखी जाती है, नया संविधान लिखा जाता है, नया नियम बनाए जाते हैं, नए कानून और नई व्यवस्था स्थापित की जाती है। देवा के फैसले से वरदा भी पूरी तरह से खुश था, लेकिन इस कहानी की मास्टरमाइंड राधा रमा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि ये दोनों खानसार पर राज करे, तो साजिश करती है कि एक तरफ वरदा के भाई को भड़काती है देवा के खिलाफ, वरदा को इस तरीके से दिखाती है कि देवा उसके भाई बच्ची को मारना चाहता है और एक दिन राधा रमा बच्ची को बुलाकर मार देती है। जब देवा उसे बचाने जाता है तो वरदा को लगता है कि देवा ने ही मेरे भाई को मारा है और दोनों दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। तो ये हो सकता है कहानी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।